नेक्स्ट स्टेप दैट इज कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड। जो आपकी कंसंट्रेटेड ओर मिली है उसको आप बनाओ ऑक्साइड और फिर इससे फिर से अपन मेटल बनाएंगे। सर ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, व्हाट आर द रीजंस? तो पहली चीज़ें हैं बाय कन्वर्टिंग देम इनटू ऑक्साइड यू इंक्रीज द प्योरिटी, बेसिकली जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज है दोज आर रिमूव्ड। तो सर ऑक्साइड में ही क्यों कर रहे हो, सल्फाइड में क्यों नहीं कर रहे हो? सेकेंड थिंग इज कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड एंड देन रिडक्शन इज अ इकोनॉमिकल फीजिबल प्रोसेस। और तीसरी चीज़ कि साहब ऑक्साइड के कन्वर्जन्स के बारे में यू नो एवरीथिंग, है ना। देर आर एम्पल ऑफ अपरेटस अवेलेबल कि जो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर दें और ऑक्साइड से रिड्यूस करवा दें, बट किसी और कंपाउंड में किसी और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करें तो देर माइट बी पॉसिबिलिटी कि हो या ना हो, है ना। जो अपन पढ़ रहे हैं वो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं थोड़ी सी। रियल लाइफ में देर आर पॉसिबिलिटी कि ऑक्साइड की जगह किसी और चीज़ में भी कन्वर्ट कर रहे हों किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, है ना। बट बीइंग कन्वर्टिंग देम इनटू ऑक्साइड इज अ वेरी गुड मेथड, है ना। और इसके पीछे देर आर थर्मोडायनेमिक रीजंस एज वेल दैट वी विल स्टडी इन एलिंगम डायग्राम कि क्या रीजंस होते हैं ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की। और ठीक है, द मेन थिंग कि साहब कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म को करना है तो मेन दो चीज़ें हैं, है ना। यू माइट हैव आल्सो स्टडीड इन क्लास 10th। द फर्स्ट इज कैल्सिनेशन एंड अनदर इज रोस्टिंग। अरे कौन सा रोस्ट है? रोस्टिंग, ठीक है। देखो ऐसा सच की रटने वाली बातें नहीं है। कैल्सिनेशन में बेसिकली यू कन्वर्ट एनी कार्बोनेट और सल्फेट और when there is presence of ऑक्सीजन, है ना, जब ऑलरेडी या फिर ऑक्सीजन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर ओर, आपकी ओर में ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो यू डोंट नीड टू सप्लाई एक्सटर्नल एयर। जैसे मैं बात करूं कि CaCO3, अब CaCO3 को आपको CaO में कन्वर्ट करना है तो यू डोंट नीड एयर एक्सटर्नली, आप सीधे सीधे उसको हाई टेम्परेचर पे हीट कर दो, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू CaO प्लस CO2, तो यू डोंट नीड एक्सटर्नल एयर। बट इन केस ऑफ सर्टेन ओर्स जैसे सल्फाइड ओर्स एंड अदर्स ओर जिसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होता है, देन फर्स्ट यू हैव टू गिव इट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड देन हीट। पहले आपको ऑक्सीजन देनी है फ्रॉम एयर से, देन उसे हीट करना है, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ZnO प्लस SO2। तो अगर ऑलरेडी ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देन यू डोंट नीड टू सप्लाई एयर, आप डायरेक्टली उसको हाई टेम्परेचर पे हीट कर दो। एंड इफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट देन फर्स्ट गिव इट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर देन हीट इट, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो कैल्सिनेशन, है ना, यू डोंट नीड एक्सटर्नल ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है यू नीड एक्सटर्नल ऑक्सीजन, तो दैट इज रोस्टिंग। बात करते हैं इनकी टेक्निकल टर्म्स के बारे में, है ना। कैल्सिनेशन, what is the calcination? Calcination is the process in which ore is heated generally in the absence of air या फिर absence of external air, है ना। एक्सटर्नली आप एयर नहीं लेते हो, इंटरनली तो ठीक है वो तो, अगर कोई भगाते नहीं है, ऐसा नहीं करता कि अंदर एयर पड़ी है उसको भगाते भाग 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 भाग। एक्सटर्नली वी डोंट रिक्वायर एयर, है ना, टू एक्सपेल वाटर फ्रॉम हाइड्रेटेड और हाइड्रोक्साइड ओर, ठीक है, बात समझिए। तो हाँ डेफिनेटली, तो इट इज़ यूज्ड इन केस ऑफ कार्बोनेट ओर जहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट हो ऑक्सीजन, इट इज़ यूज्ड इन केसेस ऑफ हाइड्रोक्साइड, इट इज़ यूज्ड इन केसेस ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स, है ना, इवन सल्फेट्स SO4 वगैरह में भी यू कैन यूज। तो यू डोंट रिक्वायर एक्सटर्नल ऑक्सीजन। बट एक चीज़ याद रखिएगा दैट टेम्परेचर इज बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर इतना हाई कर दो कि वो मेल्टिंग पॉइंट से भी ज़्यादा हो जाए तो दैट पर्टिकुलर सब्सटेंसेस मेल्ट डाउन, पिघल ही जाएगा वो भाई साहब। तो क्या कराने गए थे कन्वर्जन, यू एम टू कन्वर्ट दैट इनटू ऑक्साइड और वो पिघल ही गया, तो टेम्परेचर मस्ट बी लेस देन मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेटली, ठीक है। तो इज अ प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड इन द प्रेजेंस इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल एयर, है ना, टू एक्सपेल द वाटर। जैसे एग्जांपल्स की बात करें तो कार्बोनेट्स होंगे, है ना, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स होंगे, देखिए Al2O3.2H2O, ठीक है, हीट करिए Al2O3 निकलेगा, दो पानी, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल सेपरेट आउट, है ना। हेयर ऑल्सो देयर आर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हीट करिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल सेपरेट आउट। क्या सर हीटिंग दोनों की सेम? डेफिनेटली नॉट। डेफिनेटली फॉर एवरी पर्टिकुलर सब्सटेंस यू रिक्वायर अ डिफरेंट टेम्परेचर, हर एक के लिए अलग ही टेम्परेचर लगा, तो सर किसके लिए कितना लगेगा? अरे तो इतनी डिटेल थोड़ी ना है, you just have to measure qualitative aspects कि there is certain amount of heat required,
CaCO3 के लिए अगर मैं आपको बता दूं तो इसके CaCO3 को हीट करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1000 डिग्री लगता है टू कन्वर्ट दैट इनटू CaO प्लस CO2, चूना पत्थर CaCO3, and to convert it into CaO slacked lime plus CO2 ना, कार्बोनेट हीट करिए CO2 निकल गया, द टेम्परेचर इज हाई फॉर CaCO3, बट व्हाट एग्जैक्टली द टेम्परेचर इज दैट एक्चुअली डज नॉट मैटर मच, क्योंकि दैट इज कि साहब जो एक्चुअली में कन्वर्ट करेंगे उनका मैटर है. वी जस्ट हैव टू स्टडी द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कि साहब अगर ऑक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड हो, कार्बोनेट हो, समथिंग लाइक दैट, तो हीट देम, है ना, then CO2 will liberate out. In case of carbonate, water of crystallization will liberate it out, and your particular metal will be converted into its metal oxide. Its metal oxide. Now, this is calcination. रोस्टिंग में एक्सटर्नल ऑक्सीजन लगती है, बट व्हाट द एडवांटेजेस? एडवांटेजेस ये है कि जो पोरस इंप्योरिटीज है, इधर उधर की इंप्योरिटीज है, दे गॉट सेपरेट आउट, निकल जाती हैं. ठीक है. फर्स्ट थिंग इज दैट मॉइस्चर इज रिमूव्ड. जो एक्सटर्नली आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, दोज आर रिमूव्ड, मॉइस्चर इज रिमूव्ड, ऑर्गेनिक मैटर इज डिस्ट्रॉयड एट हाई टेम्परेचर, दे गेट रिएक्शन कर लेते हैं. ठीक है. एडवांटेज है. एप्लीकेशन है एक तरीके से, द हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट और आर कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड्स that we are studying, है ना. the element, the mass becomes more porous and easily workable. ये चीज़ कैल्सिनेशन में भी है, रोस्टिंग में भी. your substance your concentrated ore becomes more porous, है ना, more porous हो जाती है, और इसके कारण उसकी reactivity will increase, will enhance itself. ठीक है. therefore it will be easily workable, है ना. अब रोस्टिंग में you require external supply of oxygen, है ना. और एक और चीज़ आप लिख सकते हो कि कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग बोथ आर परफॉर्म्ड इन रिवर्बेटरी फर्नेस. ऐसा क्यूबॉइड टाइप का फर्नेस होता है, रिवर्बेटरी फर्नेस. कैल्सिनेशन रोस्टिंग दोनों उसमें करवाते हैं. रोस्टिंग इज परफॉर्म्ड इन एक्सटर्नल एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एयर. व्हाट द हेल इज रोस्टिंग? सर 10th में पढ़ा है. व्हाट इज रोस्टिंग? बहुत सिंपल सी प्रोसेस है दोस्तों, है ना. रोस्टिंग इज द रिमूवल ऑफ द एक्सेस सल्फर कंटेन्ड इन सल्फाइड और इन द फॉर्म ऑफ SO2, है ना, बाय हीटिंग इन एन एक्सेस ऑफ एयर. देखिए आप स्पेसिफिक मत रटिए कि सल्फर है तो SO2 कन्वर्ट होगा, कार्बोनेट है तो CO2 होगा. इट्स वेरी लॉजिकल. अगर आपकी ओर में ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, इवन सल्फेट भी, जहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इवन फॉस्फेट्स भी, तो यू जस्ट नीड टू हीट देम, है ना, एट द डिकम्पोजिशन टेम्परेचर, कि वो हीट हो जाए, कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड प्लस CO2 और SO2 प्लस समथिंग लाइक दैट. वेर अगर ऑलरेडी ऑक्सीजन नहीं हो तो यू रिक्वायर रोस्टिंग. आप एक्सटर्नली ऑक्सीजन की एक्सेस में हीट करते हो, और इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड और, तो सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कैन कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड प्लस SO2. It gets converted into oxide plus SO2. The concentrated sulfide ore is heated in reverberatory furnace below its melting point, definitely, है ना, in the presence of an air, in the presence of air with or without the addition of external substance, है ना. एयर होना चाहिए, बाकी तो ठीक है. चलिए, easy of roasting, अरे example of roasting, है ना. what are different examples of roasting? तो in case of sulfide ores, आप ऑक्सीजन ले आइए, उसको एक्सटर्नल टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे हीट करिए, तो ZnO प्लस SO2. ठीक है. बिकॉज Zn की जो ऑक्सीजन एफिनिटी है, दैट इज मोर देन Zn की सल्फर एफिनिटी, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव, है ना. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम ZnO और SO2, इट कैन ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू ZnSO4. दैट इज नॉट अ बिग डील. ठीक है. ZnS के अलावा दूसरा सल्फाइड भी ले सकते हो, जैसे CuS. तो CuS प्लस O2 might be converted into CuO plus SO2 and then further into CuSO4. अपने को मेन जो रिएक्शन है वो इससे मतलब है, मेन. ठीक है, कि ऑक्साइड बन गया, and then there is removal of SO2. Advantages of calcination and roasting are more or less same, है ना, बट प्रोसेस इज डिफरेंट. एडवांटेजेस में बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होगा. ठीक है. एक्सेस ऑफ organic substances are removed, excess of sulfur is removed as an volatile oxide, that is sulfur is removed as SO2. Sulfur is removed as SO2. The metal sulfide is converted into metal oxide. Definitely वही तो करना चाह रहे हैं, है ना. This is important. Certain impurities such as arsenic, antimony and phosphorus are also removed as volatile oxide. ठीक है. अगर आप ऑक्सीजन का सप्लाई दे रहे हो तो apart from sulfur there may be arsenic, देयर में भी एंटीमनी, है ना. तो सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी सब लोग
एक्सटर्नल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर सल्फर विल बी कन्वर्टेड इनटू SO2, आर्सेनिक विल बी कन्वर्टेड इनटू ASO2, नहीं ASO2 नहीं, AH2O3, एनीथिंग ऑक्साइड ऑफ दैट, है ना। उसके बाद एंटीमनी विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स फर्दर ऑक्साइड। तो जो इम्प्योरिटीज हैं दोज आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू वोलेटाइल ऑक्साइड, कुछ कुछ, है ना। तो इम्प्योरिटी भी कम होगी और कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड भी अच्छा होगा। देखिए, है ना, phosphorus being converted to P2O3, arsenic being converted into AH2O3, Sb being converted into Sp2O3, है ना, ठीक है। एंटीमनी इज being converted into Sp2O3, ठीक। चलिए, तो अब तक अपन ने क्या करा, अब तक अपन ने ये करा कि यू हैव कन्वर्टेड योर कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड वाया ईदर कैल्सिनेशन और वाया रोस्टिंग, ठीक है। रिवर्बरेटिव फर्नेस में हीट करते हो, whether in supply of oxygen or in absence of external oxygen, in order to convert our ore into metal oxide. And by doing that, you remove certain volatile impurities as well. Your ore become more porous, है ना, and other impurities are removed, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस विल स्टडी कि रिडक्शन कैसे करते हैं, ओके।